हम लोग आज और जियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। और जियोलॉजी बोलो, इकोनॉमिक जियोलॉजी बोलो, जो भी बोलो। तो और जेनेसिस पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके आगे हम लोग इकोनॉमिक जियोलॉजी, जो मतलब इकोनॉमी क्या क्या इकोनॉमिकल मिनरल मिलता है इंडिया में, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला बात कि जैम का जो क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से ही आता है। पर रिसेंटली और जेनेसिस मतलब जैम का क्या है कि एक क्वेश्चन लिमिट वो लोग हो गया है, मतलब वो लोग एक्सिट कर गया है। अभी वो लोग, मेरा जितना तक मानना है, भी और जेनेसिस से स्टार्ट करेगा क्वेश्चन देना। ठीक है, तो कभी कभी और जेनेसिस का क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो ओवरऑल जियोलॉजी जानने के लिए पहले तो, और जियोलॉजी जानने के लिए उसका और जेनेसिस जानना पड़ेगा। एग्जाम में आए ना आए वो अलग बात है। तो स्टार्ट करते हैं और जियोलॉजी। तो और जियोलॉजी, और जियोलॉजी। ओके। तो व्हाट इज द टर्म बाय और? और क्या होता है? तो और इज बेसिकली एनी रॉक, ओके, which contain any economically viable mineral, like जो मिनरल बेच के हम लोग को पैसा मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई एक रॉक बॉडी में ऐसा कुछ मिनरल मिल गया जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि हो गया गोल्ड, हो गया आयरन, हो गया, ठीक है, टंगस्टन हो गया, ठीक है, बॉक्साइट हो गया। तो एक रॉक में अगर ऐसा कुछ इकोनॉमिकली वायबल मिनरल मिल गया, क्या टर्म बोला? इकोनॉमिकली वायबल। आगे देखेंगे इसका और भी अच्छे से मीनिंग क्या होगा। इकोनॉमिकली वायबल, अगर मिनरल्स प्रेजेंट रहा तब उसको हम लोग बोलेंगे और मिनरल। और बॉडी, जो रॉक बॉडी है उसको और बॉडी बोलेंगे, और जो मिनरल इकोनॉमिकली वायबल मिनरल है उसको बोलेंगे और मिनरल। अभी इकोनॉमिकली वायबल का मतलब क्या है कि हम लोग अगर वो रॉक बॉडी से उस और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पूरा रॉक बॉडी तो हमका कुछ काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक रॉक बॉडी में सपोज एक रॉक बॉडी है, ठीक है, उसमें ऐसा करके और मिनरल प्रेजेंट है, तो इन सबको तो हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी वो एक्सट्रैक्ट करने में अगर हम लोगों का प्रॉफिट रहा, अगर लॉस से ज्यादा प्रॉफिट रहा, तब उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिकली वायबल। लाइक अगर हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके अच्छा मुनाफा मिल रहा है, अभी मुनाफा बहुत सारा चीज पे डिपेंड होता है कि इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा। जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है वो अगर ज्यादा प्रॉफिटेबल ना रहा, अगर एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा पैसा लग गया, उसको बेचने में कम पैसा दे मिल रहा है, तब तो वो लॉस में चला गया। तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है, तब इकोनॉमिकल वायबल, तभी उसको हम लोग और मिनरल बोलेंगे। तो ये हो गया और मिनरल, ये रेड वाला जो है और मिनरल्स। ठीक है, दूसरा एक टर्म होता है गैंग, गैंग मिनरल। अभी एक रॉक बॉडी मैंने बोला, उसमें कुछ कुछ और मिनरल रहेगा। अभी उस और मिनरल के अलावा ऐसा कुछ मिनरल रहेगा जिसका कोई एक इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, जो ऐसे ही रॉक बॉडी में प्रेजेंट है, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तब उसको हम लोग बोलेंगे गैंग मिनरल। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सपोज पकड़ लो, गैंग मिनरल, गैंग मिनरल। ठीक है, तो गैंग मिनरल का एग्जाम्पल क्या होता है, कुछ ये सब याद रखना अच्छे से। गैंग मिनरल का एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज, फिर हो गया कैल्साइट,
फिर हो गया हाइड बैराइट्स, फिर हो गया फेल्सपार, टूरमालिन। मतलब इन सब का क्या है कि इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, फिर भी रॉक बॉडी में प्रेजेंट रहता है और मिनरल के अलावा भी। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं गैंग मिनरल। ठीक है, तो और बॉडी और मिनरल गैंग मिनरल पता चल गया। अच्छा, अभी कुछ इंडस्ट्रियल टर्म होता है जो कि और जियोलॉजी में बहुत काम का चीज होता है, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। एक होता है टेनर और ऐसे वैल्यू। ठीक है, टेनर और ऐसे वैल्यू। और दूसरा होता है, एक होता है टेनर और ऐसे वैल्यू, दूसरा जो होता है वो होता है कट ऑफ ग्रेड। जो जो बाद में इंडस्ट्रियल पोजीशन इंडस्ट्रियल लाइन में जाएगा उनको ये दो टाइम से बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो टेनर ऑफ ऐसे वैल्यू क्या होता है, जो और बॉडी है। पहले तो हम लोग को और मिनरल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि और बॉडी में कौन सा और मिनरल प्रेजेंट है। ठीक है, अभी और बॉडी में कितना परसेंटेज, कितना वेट परसेंटेज वो मिनरल प्रेजेंट है। टोटल बॉडी का अगर हम लोग 100 पकड़ ले, 100% पकड़ ले, तो कितने उसमें से कितना परसेंट उसमें और मिनरल प्रेजेंट है। अच्छे से याद रखना, कितना परसेंट और मिनरल प्रेजेंट है। परसेंटेज ऑफ और मिनरल्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे टेनर और ऐसे वैल्यू। मतलब एक रॉक और बॉडी को अगर हम लोग 100% पकड़ ले, तो उस 100% में से कितना परसेंटेज ऑफ वो इकोनॉमिकली वायबल मिनरल है। ठीक है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल मिनरल है, वायबल तो नहीं बोलूंगा, प्रॉफिटेबल मिनरल है, तब उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे वैल्यू या टेनर। सिंपल। ठीक है, सपोज, और ये जो होता है एक टन में दिया जाता है हमेशा। मतलब एक टन में, एक टन में सपोज सपोज बोला गया है कि मेरे पास 5% एक और बॉडी है, उसका 5% तुम्हारा क्या है कि आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका मतलब है 1000 kg में, या उसको बोलते हैं 1 टन, 1 टन और बॉडी में आयरन प्रेजेंट है, आयरन है 50 kg। मतलब एक अगर 1000 kg का और बॉडी रहा तो उसमें हम लोग को 50 kg आयरन मिलेगा। आयरन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, इसी लाइन में अभी आते हैं कट ऑफ ग्रेड में। उसी आयरन में से अभी हम लोग कितना परसेंटेज उसमें से भी, एक तो प्रेजेंट है, पर उसमें से कितना परसेंटेज हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी इकोनॉमिकली वायबिली। मतलब जिसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ ग्रेड। ठीक है, तो कट ऑफ ग्रेड क्या है कि जो एक तो और बॉडी में एक परसेंटेज ऑफ और मिनरल प्रेजेंट है, भी जो और मिनरल प्रेजेंट है उस और मिनरल में से कितना परसेंटेज हम लोग, कितना परसेंटेज हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ ग्रेड। ठीक है, अभी सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ये जो सपोज एक और बॉडी है। ठीक है, उसमें एक और बॉडी पकड़ लेते हैं,
बॉडी है, उसमें कितना एक से एक और बॉडी है, उसमें उसका जो ऐसे वैल्यू है वो पकड़ लेते 20%। ठीक है, ठीक है। अभी उस सपोज 1000 kg में 200 kg, ठीक है। उसमें से अभी ये 200 kg में से सपोज हम लोग जो है 100 kg हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल, ठीक है, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल, तो कट ऑफ ग्रेड उससे कम हो गया, ठीक है। और कट ऑफ ग्रेड कुछ मार्केट वैल्यू में भी डिपेंड करता है कि जिस जगह पे वो ओर बॉडी प्रेजेंट है उस जगह पे उस ओर मिनरल का कोई वैल्यू है कि नहीं, मार्केट वैल्यू है कि नहीं। अगर सपोज मान लो कि एक बहुत बड़ा ओर बॉडी है, ओर बॉडी है, अभी क्या है उसमें बहुत और मिनरल रहे, ठीक है, और मिनरल्स है। अभी उसका मार्केट वैल्यू है ही नहीं, जो मार्केट वैल्यू है वो है ही नहीं उस जगह में। और ट्रांसपोर्टेशन अगर दूसरी जगह में बेचने जाए और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत पैसा चला जाता है या मेंटेन करने में पैसा चला जाता है, तब उसमें क्या है, ऐसे वैल्यू या टेनर तो बहुत ज्यादा है पर कट ऑफ गेट बहुत ही कम होगा, ठीक है। मतलब उतना परसेंटेज हम लोग निकाल के अगर प्रॉफिट ही ना हुआ तो कट ऑफ गेट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू हाई हो सकता है पर कट ऑफ गेट हमेशा ऐसे वैल्यू से कम होगा, ठीक है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो तभी डिपेंड होता है पूरा मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। ये हो गया कुछ इंडस्ट्रियल टर्म्स। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं और एक टर्म, वो है पाथफाइंडर एलिमेंट्स, जेम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है। पाथफाइंडर एलिमेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि जो ओर बॉडी है, हम लोग जब सर्वे करते हैं तो हम लोग को ओर बॉडी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ओर बॉडी आइडेंटिफाई करने के टाइम कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, क्योंकि हम लोग का नेचर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो नेचर में हमेशा ओर बॉडी ऐसा एक्सपोज होता रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस ओर बॉडी को ढूंढने के लिए तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ पाथफाइंडर एलिमेंट्स ढूंढना पड़ेगा। पाथफाइंडर एलिमेंट्स क्या है कि हम लोग कुछ कुछ स्पेसिफिक मिनरल का खोज करेंगे उस जगह पे। अगर वो वाला मिनरल, ठीक है, या वो वाला एलिमेंट उस जगह पे प्रेजेंट रहा, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट श्योर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो और बॉडी इधर प्रेजेंट हो। मतलब एसोसिएशन है। सपोज कुछ एलिमेंट दूसरा, मतलब सपोज मान लो कि हम लोग को एक गोल्ड का सर्वे चल रहा है कि इधर गोल्ड डिपॉजिट है कि नहीं किसी एक जगह पे। अभी सपोज उधर हम लोगों को आर्सेनिक मिल गया। अभी हम लोग पहले से जानते हैं कि आर्सेनिक गोल्ड के साथ एसोसिएटेड रहता है, मतलब जिधर गोल्ड मिलेगा उधर आर्सेनिक का प्रेजेंस ऑब्वियस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग एक एज्यूम कर सकते हैं, अगर हम लोग का उस जगह पे जो सॉइल टेस्ट होता है या रॉक टेस्ट होता है, कुछ भी सर्विंग होता है, उसमें अगर आर्सेनिक मिल गया, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उधर गोल्ड का प्रेजेंस भी हो सकता है। पर हम लोग श्योर नहीं बोल पाएंगे कि हाँ गोल्ड प्रेजेंट है, उसके लिए फर्दर सर्विंग प्रोसेस चालू रहेगा। पर जस्ट फॉर प्रिलिमिनरी आइडियाज, by Pathfinder elements, we identify that what types of ore minerals present there, which is mainly associated with that Pathfinder elements. Okay, so Pathfinder elements में क्या होता है कि पहला होता है
जो मैंने डेफिनेशन बोला वो। दूसरा है कि इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि हो गया आर्सेनिक, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? गोल्ड के साथ, ठीक है। अगर आर्सेनिक है तो गोल्ड मिलने का चांसेस है। अच्छा, अगर हम लोग के पास मार्करी रहा, मार्करी मिला, ठीक है, तब उधर लेड, जिंक, सिल्वर का मिल सकता है। अगर हम लोग का सीरियम रहा, तब एपिजेनेटिक सल्फाइड्स मिल सकता है, ठीक है। अगर हम लोग के पास सिल्वर रहा, तब तब भी हम लोग को गोल्ड मिलने का चांस है, ठीक है। अच्छा, फिर मोलिब्डेनम अगर मिला, निश्चित रूप से बोल सकते हैं पोर्फायरिक कॉपर डिपॉजिट हो सकता है। अगर SO4 का प्रेजेंट रहा, तो ऑब्वियसली सल्फेट या सल्फाइड, ठीक है। तो ये सब कुछ पाथफाइंडर एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स के प्रेजेंस से हम लोगों का और बॉडी का प्रेजेंस एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो, ओके। तो अभी और एक टर्म देखेंगे कि मेटालोजेनिक, एक होता है मेटालोजेनिक इपॉक, और एक होता है प्रोविंस। ये बेसिकली रिलेटेड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। बेसिकली एसोसिएटेड होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। मतलब कोई एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जिसमें कोई एक डेफिनिट और मिनरल का प्रेजेंस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटेरोजोइक एरा जो होता है, वो बैंड, उसमें क्या होता है, उस टाइम ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा लेवल हाई हो गया था, ठीक है, प्रोटेरोजोइक एरा का। तो तब क्या हुआ था कि जैसे कि ऑक्सीजन लेवल हाई हुआ, तब वो बैंडेड आयरन फॉर्मेशन उसी टाइम में मिलता है। मतलब एक एक टाइम पीरियड को हम लोग एक एक और डिपॉजिट का टाइम पीरियड से समझ सकते हैं, तो तब उसको हम लोग बोलेंगे मेटालोजेनिक इपॉक। और मेटालोजेनिक प्रोविंस क्या है, एक टोटल डिपेंड करता है लोकेशन में। उस लोकेशन में वो मिनरल, इकोनॉमिकल मिनरल जो और मिनरल है, डिपॉजिट हो सकता है कि नहीं, उस टाइप से हम लोग उसको मेटालोजेनिक प्रोविंस बोलते हैं। बेसिकली लोकेशन, टेक्टोनिक सेटिंग्स, इस इन सब के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं मेटालोजेनिक एपॉक एंड मेटालोजेनिक प्रोविंस, ठीक है। एक तो कौन सा टाइम टेबल, कौन सा टाइम पीरियड में ये मिनरल मिल सकता है, और एक है कौन सा लोकेशन में ये मिनरल हम लोग को मिलेगा। मेटालोजेनिक इपॉक एंड मेटालोजेनिक प्रोविंस। अभी वो डिपॉजिट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। वो डिपॉजिट से जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो पहला होता है सिंजेनेटिक, सिंजेनेटिक और डिपॉजिट, ठीक है।
सिंजेनेटिक और डिपोजिट्स मतलब जब, और एक है कि अभी जो और जियोलॉजी पूरा चलेगा इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, सब कुछ का बहुत एग्जाम्पल, तो वो सब याद रखना पड़ेगा, उस सबसे क्वेश्चन आता है। तो सिंजेनेटिक में क्या होता है कि जो होस्ट रॉक है, मतलब जो ओर बॉडी का जो रॉक है, जिस रॉक में, होस्ट रॉक मतलब जिस रॉक, जो रॉक की इकोनॉमिक जो और मिनरल कंटेंट करता है उसको बोलते हैं होस्ट रॉक। तो अगर होस्ट रॉक फॉर्मेशन की टाइम एक साथ ही वो वोड मिनरल भी फॉर्मेशन हुआ है, तब उसको हम लोग बोलेंगे सिंजेनेटिक, ठीक है। एज ऑफ होस्ट रॉक इक्वल टू एज ऑफ और मिनरल, एज ऑफ होस्ट रॉक इक्वल टू एज ऑफ और मिनरल। ऐसे करके याद रखना कि दोनों एक साथ ही बना हुआ है, तब उसको बोलते हैं सिंजेनेटिक। जैसे कि हो गया कोई भी वॉल्केनिक डिपोजिट अगर हुआ, वॉल्केनिक डिपोजिट में अगर और मिनरल मिला, तब उसको हम लोग सिंजेनेटिक, क्योंकि जब वॉल्केनिक डिपोजिट होता है तो एक साथ दोनों मिलकर कॉन्सोलिडेट होकर वो और बॉडी बनाता है, तो तब उसको सिंजेनेटिक डिपोजिट बोलते हैं। अच्छा, दूसरा आता है एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक, ठीक है। तो एपिजेनेटिक में क्या होता है, होस्ट रॉक जो है पहले बन जाता है, बाद में जो और मिनरल है वो बाद में बनता है। सपोज मान लो कि ऐसा एक होस्ट रॉक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, उधर से ऐसा एक इंट्रूशन हो गया, ऐसा क्वार्ट्ज, ऐसा एक इंट्रूशन हो गया, ठीक है। तो पहले तो ये होस्ट रॉक बना था, ठीक नहीं, रेड वाला, फिर इधर इंट्रूशन होके ये वाला और इधर जो मिनरल है ये प्रेजेंट हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपिजेनेटिक। मतलब ऐसे करके याद रखना है, एज ऑफ होस्ट रॉक ग्रेटर देन एज ऑफ तुम्हारा और, ठीक है, ये हो गया एपिजेनेटिक। अच्छा, और एक है हाइपोजेनी और सुपरजेनी डिपोजिट। हाइपोजेनी क्या है कि जो डीप अर्थ सरफेस की बहुत नीचे बनता है, मतलब डीप विद इन द अर्थ, अर्थ सरफेस के बहुत नीचे बनता है, जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर का प्रभाव रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोजेनी डिपोजिट। तो नाम याद रख लो, हाइपोजेनी और डिपोजिट। तो हाइपोजेनी और डिपोजिट में क्या है कि बहुत ज्यादा अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा नीचे ये वाला और डिपोजिट बनता है, और हाई टेम्परेचर प्रेशर में बनता है, जैसे कि मैग्माटिक, किसी भी मैग्माटिक और हाइड्रोथर्मल मैग्माटिक प्रोसेस हो गया, उसमें ये हाइपोजेनिक डिपॉजिट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल, ये सबको एक एक करके एग्जांपल भी देना है। कोई भी वॉल्केनिक डिपॉजिट हो गया, वॉल्केनिक डिपॉजिट हो गया, वो सिंजेनेटिक्स के अंडर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एपिजेनेटिक क्या होगा, सपोज क्वार्ट्ज वेन, क्वार्ट्ज वेन
containing gold or silver. ठीक है। अच्छा, हाइपोजेनिक क्या बोला? बहुत ज्यादा डेट में तो कोई भी मैग्माटिक और हाइड्रोथर्मल प्रोसेस जो है, मैग्माटिक और हाइड्रोथर्मल डिपोजिट हो गया, ये सब हाइपोजेनिक और डिपोजिट के अंडर आएगा। ठीक है। अच्छा, और एक टर्म आता है सुपरजीनी डिपोजिट। सुपरजीनी डिपोजिट, सुपरजीनी में क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस की उसमें उसके ऊपर या उसका थोड़ा ही नीचे, मतलब सब सरफेस में, ठीक है, उसमें क्या होता है, वेदरिंग, बेसिकली वेदरिंग प्रोसेस से अगर कोई और डिपॉजिट बना, तब उसको हम लोग बोलेंगे सुपरजीनी डिपॉजिट। ठीक है। जैसे कि हो गया सल्फाइड डिपॉजिट्स, हो गया बॉक्साइट, हो गया। ठीक है, ये सब सुपरजीनी डिपॉजिट में आता है, जो कि सब सरफेस में और सरफेस में एक्सपोज रहता है, और उसमें वेदरिंग ये सब की वजह से, लीचिंग ये सब की वजह से वो मिनरल डिपॉजिट होता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे सुपरजीनी डिपॉजिट। ठीक है। तो एपिजेनेटिक, सिनजेनेटिक, हाइपोजीनी, सुपरजीनी, ये हो गया। अभी टेम्परेचर और प्रेशर की बेसिस में भी कुछ डिफरेंस है, ये भी जेम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो टेम्परेचर और प्रेशर रेंज, एक होता है एपिथर्मल, एपिथर्मल, दूसरा है मेसोथर्मल, अल्लाह, और तीसरा है हाइपोथर्मल। ठीक है। तो एपिथर्मल में क्या होता है, अगर शैलो डेप्थ में बना, शैलो डेप्थ मतलब 1500 मीटर, लेस देन 1500 मीटर होना चाहिए उसका डेप्थ और डिपॉजिट का डेप्थ, और की जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 50 से 200 डिग्री, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मेसोथर्मल में क्या है, इंटरमीडिएट डेप्थ, मतलब 1500 से 4000 मीटर, और टेम्परेचर होगा 200 से 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया मेसोथर्मल। और हाइपोथर्मल में आता है ग्रेटर देन, और एक जीरो होगा, तो ग्रेटर देन 4500 मीटर, इतना डेप्थ होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 400 से 600 डिग्री होगा। तो ये हो गया एपिथर्मल, मेसोथर्मल और हाइपोथर्मल और मिनरल डिपॉजिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर डेप्थ। तो ये हो गया। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ और डिपॉजिट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ ओर डिपॉजिट। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग मेनली फॉलो करते हैं वो है बेटमैन के दोहा। बेटमैन 1942 में दिया था, वो वाला क्लासिफिकेशन हम लोग फॉलो करते हैं। और भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, निगली का है और दूसरा बहुत सारा साइंटिस्ट का है, तो हम लोग बेटमैन का 1942 वाला क्लासिफिकेशन ऑफ ओर डिपॉजिट पढ़ते हैं, जानते हैं। तो पहला होता है मैग्माटिक ओर डिपॉजिट। मैग्माटिक ओर डिपॉजिट। दूसरा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तीसरा है पिगमाटिटिक। फिर चार में आता है कॉन्टैक्ट मेटाजोमेटिक। कॉन्टैक्ट मेटाजोमेटिक। ठीक है, फिर होता है हाइड्रोथर्मल। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। अच्छा, इसके अंडर में दो आता है, ये बाद में लिखेंगे। फिर आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटरी। फिर आता है इवापोरेशन। फिर आता है ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट। ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीनी। ठीक है, फिर आता है रेसिडुअल एंड मैकेनिकल कोन डिपॉजिट। concentration जो है रेसिडुअल एंड मैकेनिकल कंसंट्रेशन और डिपॉजिट। और लास्ट में आएगा मेटामॉर्फिक और डिपॉजिट। तो ये हो गया बेटमैन का ओवरऑल क्लास में। एक एक बुक में एक एक टाइप में रहता है बेटमैन का क्लासिफिकेशन। तो ये है तो पूरा एक लिस्ट जो जो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में। मैग्मेटिक और डिपॉजिट क्या होता है, सब्लिमेशन, पिगमेटिक, कॉन्टैक्ट मेटाजोमेटिक, हाइड्रोथर्मल, सेडिमेंटरी, इवापोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीनी, रेसिडुअल एंड मैकेनिकल कंसंट्रेशन, मेटामॉर्फिक और डिपॉजिट। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक एक करके देखेंगे। तो ये हो गया और जियोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट।